अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमैर अरशद है। आज हम बात करेंगे ग्लूटन 3060 कैसे मकई से हासिल होती है और इसे जानवरों की खुराक में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। मकई की 3 किस्म काश्त होती हैं, जिसमें येलो मेज़ जो 85% काश्त होती है और उसके अलावा वाइट मेज़ जिसे कश्मीरी मकई कहते हैं, ये 5% काश्त होती है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास काश्त आने वाले मकई वैक्सी मेज़ होती है जो 10% काश्त होती है। मकई का एक दाना 4 चीज़ों स्टार्च, हल, जर्म और ग्लूटन पर मुश्तमिल होता है। मकई की ये फसल कटाई के बाद मंडियों से होती हुई फैक्ट्री में पहुंचती है, जहां पर इसे ग्लूटन को अलहदा करने के अमल को सरंजाम दिया जाता है। ये अमल 2 तरीकों से सरंजाम दिया जाता है, एक को कॉर्न वेट मिलिंग कहते हैं और दूसरे को कॉर्न ड्राई मिलिंग कहते हैं। लिहाजा मकई से ग्लूटन की अलहदगी यानी एक्सट्रैक्शन के अमल को जांचने के लिए हमने रफान मेज़ जड़ावाला का दौरा किया, जहां पर ट्रकों से आने वाली मकई को गोदाम में स्टोर किया जाता है। ज़ख़ीरा की हुई मकई को हम इंस्पेक्शन और क्लीनिंग के मरहल से गुजारते हैं। इंस्पेक्शन और क्लीनिंग के बाद हम इसको 48 घंटों के लिए 45 डिग्री सेंटीग्रेड और SO2 के थोड़ी सी महलूल में भिगो कर रखते हैं। इससे इसकी बाहरी सतह नरम हो जाती है। भिगोई हुई मकई को हम डीजर्मिनेटर से गुजारते हैं। जर्मिनेटर इसका छिलका उतार देता है। वो छिलका हमारे कॉर्न ऑयल बनने के काम आता है। छिलका उतारने के बाद हमारे पास स्टार्च, ग्लूटन और फाइबर का एक अमेज़ा बचता है। फाइबर को फिर खास डीसीएम स्क्रीन से गुजारा जाता है। इस मरहले में फाइबर में नमी की मकदार 56% तक होती है और फिर इसे ड्रायर की मदद से खुश करके नमी को 9% तक लाया जाता है और फिर इस पर कॉर्न स्ट्रिप लिकर की शावरिंग की जाती है और यूं ये 30% प्रोटीन रखने वाला बेहतरीन कैटल फीड बन जाता है। अब बाकी रह जाने वाले स्टार्च और ग्लूटन को सेंट्रीफ्यूज मशीन की मदद से अलहदा किया जाता है, जिसके नतीजे में स्टार्च नीचे वाली सतह और ग्लूटन ऊपर वाली सतह पर आ जाते हैं। जहाँ से ग्लूटन को अलहदा करके कूलिंग फिल्ट्रेशन और रोटेटेड ड्रायर की मदद से नमी को कम करके 9% तक लाया जाता है। इस तरह हमारे पास पीला पाउडर बनता है जिसको कॉर्न ग्लूटन 60 कहा जाता है, जिसमें 62% तक प्रोटीन होता है, जिसको बीफ और पोल्ट्री इंडस्ट्री में एज अ फीड यूज़ किया जाता है।